हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम कोचिंग सेंटर कुशीनगर में। और सीटेट के जो सबसे बेस्ट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और एक गजब की ट्रिक्स आपके सामने लेके आया हूँ कि उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो अक्सर सोचते रहते हैं कि भाई तुक्का कैसे मार दें एग्ज़ाम में। तुक्का कहना सही नहीं होगा, ट्रिक कह सकते हैं हम लोग। तो अक्सर उनके दिमाग में रहता है कि आखिर ऐसा क्या कर दें हम, और वन जो एक एक पल की मेहनत है, आखिर इसमें हम क्या कर दें कि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत बेहतर हो जाए, कम से कम 90 प्लस मार्क्स आ जाए। तो कहीं न कहीं कुछ ऐसा ही ट्रिक्स आप बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपके सामने। सीटेट के मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि पॉजिटिव टेक्स्ट और नेगेटिव टेक्स्ट को लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे आपको मालूम चलेगा कि यही वाला ऑप्शन आपके उस प्रश्न का सही है। तो इसमें कुछ ट्रिक्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है आपके एग्ज़ाम को लेकर के सीटेट का, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान देंगे कि जैसा मैं बता दूँ आपको, पहला जैसे कि हमारा टॉपिक है समानता। समानता का नियम आप देख रहे होंगे, समानता का नियम। इसमें हमने कहा कि समानार्थी जो विकल्प हैं वो उत्तर नहीं हो सकते। मतलब जो एक तरह के समान अर्थ को ही दे रहे हों। जैसे मान लीजिए एक जैसा ही पहला ऑप्शन ए जो है वो भी सेम है, उसका ही मतलब वही है। बी ऑप्शन दे रहा है, उसका ही मतलब वही है। तो इस तरह के अगर कोई ऑप्शन है तो मैं आपको बता दूं, एक जैसे अर्थ जो देने वाले हैं वो बिल्कुल उत्तर नहीं हो सकते। अच्छा, दूसरा टॉपिक हमारा इसमें है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे। दूसरा टॉपिक जो है, यहाँ पे देख रहे होंगे, जड़ और शाखा का नियम। जड़ और शाखा के नियम में हमने लिखा हुआ है, उसी विकल्प को ही उत्तर माना जाएगा जो अन्य विकल्पों का अर्थ भी खुद में शामिल कर ले। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए भी जो कह रहा है वो भी सही है, ऑप्शन बी जो कह रहा है वो भी सही है, और सी जो कह रहा है वो भी सही है। लेकिन ऑप्शन अगर डी हमारा आ जाता है, आप देखते हैं कि ऑप्शन अगर हम यहाँ पे डी बना लेते हैं, तो ऑप्शन जो डी है वो कहीं न कहीं उन तीनों के अर्थों को अपने में समाहित कर लेता है। यानी उनके अर्थ को खुद में शामिल कर लेता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। लेकिन मैं अक्सर बता दूँ, अक्सर हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या चीज़ होता है, हम अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि जैसे भाई ऑल ऑफ द एबव आ जाए, यानी कि ए लास्ट में लिख देता है कि भाई चारों सही है। ठीक है, माना कि चारों ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, लेकिन हो सकता है कि वो चारों प्रश्न हमें आते हों, तो फिर वो तो कहना सही नहीं है। कहीं न कहीं अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि भई 1 से लेके 3 तक का जो है ए आंसर सही है, और 1 से और जो है 4 से 5, 6 जो है बी ऑप्शन सही है, और आपका 3 का जो है सी है, 3 का जो है डी है, 3-3 का पेयर, 4-4 का पेयर बना के अपना आंसर शीट वगैरह तैयार कर देते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं मानना है। तो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, एकदम एग्ज़ैक्ट आंसर आपका सही आएगा और सीटेट के एग्ज़ाम में, और आप अच्छे मार्क्स से पास भी हो जाएँगे। आइए मैं दूसरा टॉपिक लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा दूँ। सबसे पहले दूसरा आप यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल करता हूँ इसको। देखिए, दूसरा टॉपिक हमारा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। हाँ, तो तीसरा टॉपिक जो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। आप यहाँ आपका ध्यान जा रहा होगा, बाल केंद्रित शिक्षा। यानी ऐसा कोई ऑप्शन आए, अगर आपके प्रश्न में ऐसा आ जाए जहाँ पे छात्र की बुराई करता रह रहा हो, ऐसा कोई कथन हो या विकल्प हो, वो ये चीज़ समझ जाइए कि 100% वो ऑप्शन गलत है, वो विकल्प गलत है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो बालक के केंद्र पे ही आधारित होगी, यानी बालक से रिलेटेड ही होगी। या फिर कह सकते हैं अध्यापक की बड़ाई कर रहा हो, यानी वहाँ पे अगर छात्र की बुराई या छात्र को गलत ठहराया जा रहा होगा, तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। या फिर जहाँ अध्यापक को ज़्यादा वरीयता दी जा रही हो, उसकी बड़ाई की जा रही हो, तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही नहीं होगा, गलत ही होगा। अच्छा, तारीफ़ करता जो कथन होगा, तारीफ़ करता हर कथन जो है कि बाल केंद्रित शिक्षा के खिलाफ है। अगर मतलब बालक की कहीं न कहीं तारीफ़ की जा रही है, या फिर जो है बुराई, उसमें अध्यापक की तारीफ़ की जा रही है, तो कहीं न कहीं वो ऑप्शन सही नहीं होगा, वो ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि वो बाल केंद्रित शिक्षा बेकार है, गलत है। क्योंकि यहाँ सारा कुछ जो डिपेंड करेगा वो बालक केंद्रित शिक्षा पर ही डिपेंड करेगा, आपका मैं बता दूँ तो यहाँ पे। अच्छा, उसके साथ-साथ मैं बता दूँ, अगला ऑप्शन है आपका, जो मैंने चौथा पॉइंट बनाया, समावेशी शिक्षा। अच्छा, समावेशी शिक्षा में क्या मैंने टॉपिक आपको दिया है कि विशिष्ट व्यवस्था करता हर ऑप्शन कथन समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विशिष्ट व्यवस्था करता है
कर रहा है, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की, एक विशिष्ट जो है शिक्षा प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ, कथन समावेशी शिक्षा के खिलाफ है। मतलब समावेशी शिक्षा का मतलब यही हुआ कि जहाँ पे कक्षा समान होगी, विद्यालय नियमित होगा और शिक्षण विधि समान नहीं होगी। हर एक तरह के अलग-अलग बच्चों के लिए कक्षा समान होगी, कक्षा समान होनी चाहिए, विद्यालय नियमित होना चाहिए और जो शिक्षण की विधियाँ वो अलग-अलग होनी चाहिए। हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है। तो कहीं न कहीं विशिष्ट तरह की व्यवस्था करना ये ऑप्शन में समावेशी शिक्षा के ठीक खिलाफ होता है। तो अगर ये ऑप्शन कहीं आ जाए कि विशिष्ट से व्यवस्था वाली बात आ जाए, समावेशी शिक्षा को लेकर के, तो वो ऑप्शन गलत आपका हो जाएगा। हाँ, अगर कक्षा सामान्य है, विद्यालय नियमित है, इस तरह का रिलेटेड ऑप्शन है तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है आपका, देख सकते हैं इस पे टॉपिक बता दूं, व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, व्यक्तिक विभिन्नता। अच्छा, सबसे खास चीज़ इसमें आपको बता दूं, इसमें दो विद्यार्थियों में तुलना करना, अंतरों की अनदेखी करना, सबके लिए समान शिक्षण विधि लाना, व्यक्तिक विभिन्नता खत्म करना विभिन्नता के खिलाफ है। कहीं न कहीं देखिए जो समान शिक्षण विधि है या फिर उनके दोनों विद्यार्थियों में तुलना करना या इस तरह के ऑप्शन है तो समझ लीजिए विभिन्नता के खिलाफ है, व्यक्तिगत विभिन्नता के खिलाफ है वो। तो वो ऑप्शन आपका सही हो सकता है, वहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अगला जो टॉपिक है आपका है त्रुटि या प्रयास। तो त्रुटि एवं प्रयास कोई अपराध नहीं है, बल्कि अधिगम का हिस्सा है। जहाँ पर आप समझ लें ऑप्शन में आपको आपके प्रश्न में ऑप्शन में ये बताया जाए कि त्रुटि और जो प्रयास है वो एक अपराध है या गलत है, तो सीधा समझ लीजिएगा कि भाई वो ऑप्शन आपका गलत है। कहीं भी वो ऑप्शन किसी भी हालत में वो ऑप्शन सही नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी अधिगम का ही हिस्सा। भाई एक जो त्रुटि या प्रयास जो होता है वो हमारे अधिगम का ही तो एक हिस्सा है, अलग से तो कुछ है नहीं भाई। आखिर त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तभी तो हम सीखेंगे। आखिर हमारे अधिगम का हिस्सा हुआ। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आपको टैग में बताऊं, टैग को देखिए भाई 100% ये टैग आपके काम आने वाला है। अब देखिए कुछ इस तरह के भी टैग हैं जिनसे आपको बचना है, उनसे दूरी बनाना है, कहीं न कहीं उनसे नज़दीक नहीं जाना। जैसे पहला 7वां देखेंगे आप, लिंग पूर्वाग्रह। अच्छा, स्त्री पुरुष को एक तरफ़ा सही कह दिया जाए या गलत कह दिया जाए या उनके खिलाफ कोई बात की जाए, तो इस तरह के ऑप्शन से लिंग जो जेंडरवाद जो है उस जगह से आपको बचना है। उसमें कभी भी भैया हाथ जोड़ लेना कि हमको इसमें ऑप्शन में ट्रिक नहीं लगाना है, क्योंकि 100% वो आपको डुबा ही देगा। अच्छा, अगला पॉइंट जो है आपका मैं बता दूँ यहाँ पे, अगला पॉइंट है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन ये क्या है? अधिगम से पहले या अधिगम के दौरान विद्यार्थी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम आदि का चयन करना ही अधिगम के लिए आकलन है। यानी सीधी-सी बात है, अगर अधिगम यानी पढ़ाई से रिलेटेड जो अधिगम के आकलन की बात होगी, यानी अधिगम से पहले, अधिगम के दौरान जो भी विद्यार्थियों की कुछ ज़रूरतें होती है, शिक्षण विधि होती है या पाठ्यक्रम होता है, उनका चयन करने के लिए अधिगम के लिए आकलन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये चीज़ कहीं भैया दिखाए तो आँख बंद करके टिक मार देना, वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, 9वां उसी में 9वां पॉइंट हमने एक बना रखा है। 9वें पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा कि अधिगम, अधिगम का जो है आकलन। तो अधिगम का आकलन का मेरा मतलब क्या है? शिक्षण अधिगम सबकी समाप्ति, यह जानना शिक्षण अधिगम का प्रभाव क्या है, अधिगम का ही आकलन है। भैया शिक्षण अधिगम में सबकी समाप्ति पर यह जानना शिक्षण अधिगम का प्रभाव क्या रहा, क्या आपने रिजल्ट सीखा। जैसे हम क्लास में किसी को मान लीजिए कुछ पढ़ाते हैं, तो हमें लास्ट में ये जानना होता है कि मतलब हम उसका रिजल्ट क्या है, आखिर हमारे उस पढ़ाए गए टॉपिक को उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये भी तो अधिगम का एक आकलन ही है। तो ये ऑप्शन इस तरह का जहाँ दिखे आप उसको ट्रिक कर सकते हैं। अच्छा, अगले मैं ऑप्शन पे आ जाऊँ, आपको बता दूँ। अगले ऑप्शन पे हम आ जाते हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इरेज़ भी कर दे रहा हूँ इसको आपसे, ठीक है? आगे नेक्स्ट आएँगे। अच्छा, अगला टॉपिक हमने दिया है बच्चे का। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे उनकी रुचि से रिलेटेड पॉइंट मैं रखूँगा, रुचि से रिलेटेड। देखिए रुचि एवं प्रेरणा, यानी कि इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। अच्छा, विद्यार्थी की रुचि और आंतरिक प्रेरणा की वरीयता दी जाती है। यानी जहाँ भैया जिस ऑप्शन में आपको, जिस प्रश्न ऑप्शन में विद्यार्थी के इंटरेस्ट और उसकी जो इंटरनल मोटिवेशन को वरीयता देने की बात है, भाई सीधा दबा के आंसर मारना कि वही ऑप्शन सही है। या भाई एकदम आँख बंद करके मार देना, कुछ भी गलत नहीं होगा आपका। अच्छा, 11वां ऑप्शन की मैं बात कर दूँ, अगर यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि करके सीखने की वरीयता दी जाएगी। मतलब जहाँ पर बच्चे को लेकर के उनको सिखाने के, करके सिखाने की, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की जाएगी, तो कहीं न कहीं यही सोचना
ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल आँख बंद करके वहाँ भी मारना, बिल्कुल बेझिझक किसी भी तरह से। अच्छा, अगला मैंने टॉपिक दिया है प्रगतिशील। तो शिक्षा का जो मूल उपयोगिता है, उपयोगिता पर ही आधारित होगी। शिक्षा का जो मेन कंटेक्ट जो वैल्यू है वो उपयोगिता पे ही आधारित होगी। शिक्षा वास्तविक जीवन की चुनौती पर आधारित होगा। भैया चुनौती जो आपकी शिक्षा का मूल्य है वो उपयोगिता पे आधारित होगा, और शिक्षा का वास्तविक जो जीवन है वो चुनौतियों पर आधारित रहेगा। अगर ये पॉइंट आपको दिख जाए ऑप्शन में तो बिल्कुल आंख बंद करके मार देना। उसके बाद मैं बात करूं आपकी अनुबंधन। अच्छा, अनुबंधन शब्द जिस प्रश्न में रहेगा वहाँ पर विकल्प में अनुकरण करने वाला ही उत्तर होगा। जहाँ अनुबंधन शब्द प्रश्न में मान लो आपका दिखाई दे दिया, तो वहाँ पर समझ लें जो उस चीज़ को फॉलो कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, वही ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अगला मैं बता दूँ 14वां, बड़ा और सकारात्मक विकल्प। अच्छा, यहाँ पे अक्सर हमारे सामने एक आता है विकल्प में कि सबसे बड़ा और पॉजिटिव सेंस देने वाला। कहीं मैं बता दूँ आपको जो ये आपको ऑप्शन में सबसे बड़ा आंसर और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला, पॉजिटिव सेंस देने वाला उत्तर आपको जहाँ दिख जाए, भैया एकदम 100% नहीं 500% गारंटी ले लो, एकदम आंख बंद करके टिक मारना, बिल्कुल ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फिर भाई कहना, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताना कि सर आपने जो कहा था बिल्कुल नहीं हुआ। दोस्तों आगे मैं बहुत ही गजब की ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके जिगरी फ्रेंड्स होंगे। और आजकल की जो सुबह की जो पाली है बीएड वालों के लिए बड़ी ही खतरनाक पाली है, जिसमें बहुत से ऐसे होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे होंगे। तो भाइयों एकदम आपके लिए सुपर ट्रिक बना के रखिए, ताकि आप पहली दफ़ा में, पहले अटेम्प्ट में भैया सीटेट की परीक्षा को पार कर लें। तो आइए, मैं ये ज़बरदस्त ट्रिक बीटीसी वालों के लिए भी बनाने वाला हूँ वीडियो, अगली वीडियो उनके लिए होगी। तो ये बीएड वालों के लिए एकदम ज़बरदस्त टॉपिक है, एकदम अपना बीए बीटीसी वैसे दोनों ही देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ कि सीटेड पॉजिटिव टैग वर्ड। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव टैग वर्ड के रूप में ये नाम दे दिया है। आपको मैं दिखा दूँ, पहला है बुद्धि बहुयामी। जहाँ पर भैया ऑप्शन में बहुयामी आपको दिख जाए, धड़ाधड़ तरीक मारना कि यही सही है, भाई गलत तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, विकास जो है निरंतर, विकास दिखाई दे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ठीक, तो ये चीज़ जहाँ दिख जाए ना भाई साहब, एकदम आंख बंद करके मारो। अच्छा, वैद्यगोत्सी साहब की मैं बात करूँ, समाज परस्पर अंतरक्रिया सामाजिक सामूहिक कार्य है। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, उसकी वायदोत्की साहब जहाँ थे, उन्होंने हमेशा परस्पर अंतरक्रिया सामाजिक सामूहिक क्रिया कार्य पर हमेशा इन्होंने बल दिया, जोर दिया। अच्छा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, सामूहिक अंतरक्रिया, सामाजिक सामूहिक क्रिया, इस तरह में जब भी आए भैया समझ लेना कि वायगोत्सी साहब का ही कंटेंट दिया हुआ है। अच्छा, संवेग और संज्ञान सन्निहित, जैसे संवेग और संज्ञान में सन्निहित नाम शब्द आ जाए आपका, तो ऑप्शन पे धड़ाधड़ ट्रिक मारना कि वही है। संक्रिया हुआ, सहभागिता हुआ, बाल केंद्रित हुआ, समावेशी शिक्षा कक्षा हुआ, क्रियाशीलता हुआ, अवसर हुआ। इस तरह की बात में कभी टैग आपका दिखाई दे, सीधे ऑप्शन पे ट्रिक मारना है कि यही भाई ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन में दिखाई देते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल ये ऑप्शन ही हमारा सही होने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको कर लेंगे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल भी कर दे रहा हूँ, इरेज भी कर दे रहा हूँ। अच्छा, अगला मैं आपको बता दूँ, उसी का कंटिन्यू करते हैं कि पियाजे। अच्छा, पियाजे का भी देख लेंगे, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, पियाजे आत्मकेंद्रित वार्ता। पियाजे सामने हमेशा बताया कि जो भी हमारा अधिगम वगैरह है, जो भी वार्तालाप हमारा है, वो आत्मकेंद्रित होता है, आत्मकेंद्रित। अच्छा, कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क शक्तियों पर उन्होंने ध्यान दिया। कोहल वर्ग जो थे उन्होंने क्या कहा कि जो नैतिकता होती है, नैतिक से रिलेटेड पढ़ाई जो होती है, उस पर उन्होंने जोर दिया। अच्छा, अगला जो है सहारा देना पड़ा पाठ ढांचा, सहारा देने वाले पे विविधता, सर्वांगीण विकास, सहपाठी अधिगम, अनुवांशिकता एवं वातावरण की अनुक्रिया, सतत एवं व्यापक आकलन, संरचनावाद संक्रिया करके सीखना, समझना, अबोधन ज्ञान का निर्माण, और जेंडर सामाजिक संरचना, समाजीकरण मुख्य भूमिका, परिवार गुण द्वितीय भूमिका। यानी बता दो, समाजीकरण जो है वो मुख्य भूमिका निभाती है और परिवार गुण द्वितीय भूमिका निभाती है। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन में कहीं दिख जाए तो भैया बिल्कुल बेझिझक आप ट्रिक मारेंगे और एकदम ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जाएगा दोस्तों। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगला आएँगे अपने टॉपिक पे, देखेंगे हम लोग। हाँ, यहाँ पे बता दूँ मैं, मातृभाषा। मातृभाषा की जो माध्यमिक शिक्षा होती है, हमारी कैसे होती है? मातृभाषा होती है। हम किस लैंग्वेज में सीखते हैं? मातृभाषा में सीखते हैं। तो ये पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएँगे, इस तरह का हो जाएगा। वनस्पति के लिए अवलोकन, ये दिख जाए। अच्छा, अंतःक्रिया विश्लेषण की बात हो, संसाधन अवलोकन, ये सभी कहीं दिख जाए। वार्ता, बातचीत, विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता दिख जाए। संकल्पना, निरंतर, तार्किक, ये कहीं भी ये टैग वर्ड आपको दिख जाए। सुदृढ़, संक्रिया, चिंतन, मूल्यांकन, लचीलापन, भाषा विकास, अपसारे, स्थानीय मानाभास, ये मैं आपको बता दूं भैया कि यदि ये पॉजिटिव पहुंच जाए तो निगेटिव को छोड़कर पॉजिटिव ही चुने। मैं आपको बता दूं कि यदि पॉजिटिव पहुंच जाए, ये कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे दे पॉजिटिव, तो निगेटिव को छोड़कर फटाफट धड़ाधड़ ट्रिक मारना, एकदम ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आप लोगों का। तो आइए मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज में बता दूं यहाँ पे पॉजिटिव टैग के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, यानी इम्पोर्टेंट है वैविक, विविधतापूर्ण, अवसर, मौका, इससे रिलेटेड, सृजनात्मक से रिलेटेड, संदर्भ में सहज, स्वाभाविक, अवधारणात्मक क्षमता, भाषा प्रयोग की क्षमता, अर्थपूर्ण, भावपूर्ण, चित्र, स्थानिक स्वयं खोजना, कारणों का पता लगाना, समाधान निदान करना, निदात्मक सृजन क्रिया, सर्वांगीण विकास। इस तरह के ऑप्शन कहीं भी पॉजिटिव टैग आपको मिल जाए तो बिना सोचे विचारे दोस्तों बिल्कुल सीधे ट्रिक मारना, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आएंगे नेक्स्ट पेज पर, मैं दिखा दूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तक हो गया था, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ये देख सकते हैं आप, चित्र, स्थानिक स्वयं खोजना, कारणों का पता लगाना, समाधान निदान करना, निदात्मक शिक्षण कार्य, सर्वांगीण विकास, आदर्शवादी मनोविज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा, व्यवहारिक जीवन को जोड़ना पड़ना, व्यवहारिक उदाहरण समावेशन, दृश्य श्रव्य सामग्री, प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन करके और सीखना। तो ये सारी चीज़ें कहीं आपको दिखाई दे तो सीधे ऑप्शन, जैसे भी किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आपको दिखाई दे, सीधा ट्रिक मारना, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में देखो दिखा दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, उल्लंघन, आंशिक और प्रेरित, प्रोत्साहित करना, ये सारा आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब तक हमने पॉजिटिव पे बताया, अब मैं बताऊँ निगेटिव टैग वर्ड पे, जहाँ पे आपको ध्यान देना है निगेटिव टैग वर्ड का। निगेटिव टैग वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ। पहले देखिए, नाम सुनेंगे, हतोत्साहित, दंड देना, शिक्षक का कठोर रवैया, दबाव, केवल मात्रा ही, याद करना, कंठस्थ करना, भेदभाव, ग्रेडिंग, रैंकिंग, निष्क्रिय, कठोर अनुशासन। इस तरह के जो नेगेटिव टैग वर्ड अगर आपको दिखाई देते हैं तो भाई ये तो समझ जाना कि कहीं न कहीं अगर नेगेटिव है तो आपसे ये ऑप्शन में आपका सही होने वाला, वहाँ पे आप ध्यान देंगे, उसके हिसाब से आप ये कर लेंगे। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रॉल कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, और भी हैं, जैसे कैसे यही आपका ऑप्शन में आ जाए नेगेटिव टैग वर्ड में ही, जैसे केवल ही, मात्रा ही, बिल्कुल, सिवाय, अलावा, सिर्फ कुछ, दंड, शिकायत, बालक को गलत कहना, ये सब नेगेटिव है। ये बिल्कुल मान के ऑप्शन में रटना, कंठ दोहराना, घर भगाना, कथन बताना, लैंगिक प्रोवोकेशन। भाई लैंगिक प्रोवोकेशन से तो बिल्कुल बच के रहना। आपको महापुरुषों का किसी को उदाहरण दे देना, आर्थिक शब्द, ट्यूशन, कीमती चीज़, अध्यात्म, ज्योतिष, इनके बाद सब नेगेटिव वर्ड है, सिर्फ टोटल नेगेटिव वर्ड है, जिसे आपको ऑप्शन मालूम चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं इसको रेज भी कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट देख लेंगे। इस तरह के मैं बता दूं, प्रलोभन, उपेक्षा करना, ये जो है टैग आप देख सकते हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ। प्रलोभन करना, नियंत्रण, राजनीतिक, कठोर अनुशासन, मानक, परीक्षा, अंक, छात्रों को अनदेखा करना, लैंगिक भेदभाव, रूढ़िवादिता करना, पक्षपात, बिना किसी आंशिक, कभी कभी विचार पर ध्यान न देना। इस तरह के जो निगेटिव पूछा जाए, अगर निगेटिव पूछा जाए तो पॉजिटिव को छोड़कर निगेटिव ही चुने। जैसे अगर आपसे निगेटिव कोई प्रश्न पूछ रहा है ना, तो जितने भी टैग मैंने ऊपर से नीचे तक बताए हैं, अगर निगेटिव पूछा जाएगा तो पॉजिटिव आंसर कैसे होगा? निगेटिव ही होगा। और पॉजिटिव पूछा जाएगा तो भाई पॉजिटिव आंसर होगा। तो कहीं ना कहीं इन बातों पे ध्यान रखना है। ठीक, ये आपका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इस 20 मिनट की वीडियो में आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
20 मिनट की वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। भैया किसी का भी पेपर यहाँ बेकार नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे जो भी है, फिर मुझे बता सकते हैं आप और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।